हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, एनआईटी जालंधर ने एनसीटी 2025 के स्टूडेंट्स के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने अपना जो भी एडमिशन क्राइटेरिया है और सबसे अच्छी बात, इन्होंने इसमें जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी आप एनसीटी 2025 जो भी स्टूडेंट्स है, अगर वो अपने 4 ईयर परस्यू करते हैं तो उनको क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, इसको इन्होंने बहुत अच्छे से इसमें डिफाइन कर रखा है। और साथ ही हम इस वीडियो में फी स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि क्या फी स्ट्रक्चर है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप जैसे ही एनआईटी जालंधर के वेबसाइट पे आएंगे, आपको नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटेक एंड बीएससी बीएड करके एक कॉलम होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको नीचे की तरफ आपको इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड करके ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद एडमिशन 2025 एंड 2026 आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने एडमिशन फ्लायर करके एक नोटिफिकेशन जारी कर रखा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ ऐसा पीडीएफ शो होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीपी बैच 2025-2029 के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करें नंबर ऑफ सीट्स के, तो आपको एनआईटी जालंधर में टोटल 50 सीट्स हैं। और उसके बाद से बात करें एडमिशन क्राइटेरिया के, क्या क्या एडमिशन क्राइटेरिया है इनके। द कैंडिडेट शुड हैव पास 12th क्लास विथ एन एग्रीगेट मिनिमम 50 मार्क्स, मतलब आपको जो भी 12th क्लास पास किए हुए हैं उनमें आपको 50% मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट में होना चाहिए या टोटल होना चाहिए। उसके बाद से बात करें सेकंड पॉइंट्स की, द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास 12 शुड बी एज अंडर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री शुड बी एन कंपल्सरी स्टडीड अलॉन्ग विथ मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स बायोलॉजी, मतलब कि कहना का क्या मतलब है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपका होना चाहिए, साथ में अगर आपको मैथमेटिक्स है और या बायोलॉजी है यहाँ पे तो आप ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे पीसीएम एंड पीसीबी दोनों स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एलिजिबल है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ वो कर सकते हैं अपना परस्यू 4 ईयर का, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ भी कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है, एडमिशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल एनसीटी 2025, मतलब जो भी टोटल स्कोर है उसके हिसाब से आपका जो भी एडमिशन होगा। उसके बाद से मेन जो चीज़ हमें देखनी है इसमें, सबसे अच्छी बात यह है कि क्या हाईलाइट्स है। अगर आप एनसीटी 2025 में एडपीयर हो गए और 4 साल का आपने जो ये डिग्री किया, तो इससे आपको क्या बेनिफिट है। बहुत सारे कॉलेज इसको मतलब अभी तक नोटिफिकेशन में नहीं बताते हैं, लेकिन इनमें आपको है, जो आप एक बार जरूर देख लें। तो हाईलाइट्स की बात करें तो एलिजिबल फॉर मास्टर डिग्री इन 2 साइंस सब्जेक्ट, आप अगर ये परस्यू कर लेते हैं तो आप मास्टर डिग्री करने के लिए 2 साइंस सब्जेक्ट में एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद से एलिजिबल फॉर मास्टर डिग्री इन एजुकेशन, आप एमएड के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद से बात करें थर्ड पॉइंट क्या है, करिकुलम स्पेशली डिजाइन कीपिंग इन व्यू सिलेबस ऑफ वेरियस एंट्रेंस एग्जाम लाइक जैम सीयूटी सीटेट, मतलब कि इन्होंने अपना जो भी बीएससी बीएड का जो भी करिकुलम डिजाइन किया है, तो जो जैम का एंट्रेंस टेस्ट होता है, सीयूटी जो भी पीजी लेवल का होता है, और सीटेट होता है, उनके लिए इन्होंने अच्छे से किया कि अगर आप ये बीएससी बीएड करते हैं साथ में, तो आपका ये भी जो अगर आप फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, जैसे जैम का एग्जाम देना चाहते हैं, सीयूटी एग्जाम देना चाहते हैं या सीटेट, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद से फोर्थ पॉइंट की बात करें, करिकुलम स्पेशली डिजाइन कीपिंग इन व्यू सिलेबस ऑफ वेरियस नेशनल और स्टेट लेवल टीजीटी एग्जाम, जैसे कि टीजीटी एग्जाम जैसे जो टीचर बनना चाहते हैं, अगर 4 साल ईयर के बाद वो टीचर बनना चाहते हैं, तो ऐसा इन्होंने डिजाइन किया कि जो भी स्टेट लेवल के टीजीटी एग्जाम हर स्टेट अलग अलग लेते हैं, उनके लेवल का तो आप उनको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं जो भी उनके एग्जाम होते हैं। उसके बाद से बात करें फिफ्थ पॉइंट, एक्सपोजर टू एकेडमिक रिसर्च। एंड सिक्स पॉइंट है जो कि बहुत ही स्पेशल है, टीचिंग इंटर्नशिप इन लीडिंग स्कूल इन जालंधर, जो भी आपको जालंधर में स्कूल्स हैं वहाँ पे आपको ये भेजेंगे कि आप जाकर वहाँ पे इंटर्नशिप करें, मतलब आप जो भी बच्चे हैं उनको आप वहाँ पे पढ़ाएं। और साथ ही बात करें अवेलेबल स्पेशलाइजेशन, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में आपको जो भी है वो मिलेगी। जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, अगर आप 4 ईयर का जो बीएससी बीएड कर लेते हैं उसके बाद से आपको नहीं पढ़ना है, तो आपको क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो स्कूल टीचिंग केबीएस जेएनबी स्टेट गवर्नमेंट, मतलब आपके जो भी केंद्रीय विद्यालय स्कूल होते हैं, जवाहर विद्यालय स्कूल होते हैं, या जो भी स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, उसमें आपको स्कूल टीचिंग करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद से बात करें एलिजिबल फॉर वेरियस गवर्नमेंट जॉब, जैसे एसएससी यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम, इनमें क्या होता है ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो इनमें के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। एसएससी का एग्जाम दे सकते हैं, यूपीएससी स्टेट सिविल जो भी एग्जाम होते हैं वो आप दे सकते हैं। उसके बाद से बात करें जॉब अपॉर्चुनिटी की, तो टेक्निक लेबोरेटरी असिस्टेंट इन रिसर्च एकेडमिक इंस्टीट्यूट, इसमें भी आप जॉब ले सकते हैं। उसके बाद से लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अपॉर्चुनिटी फॉर कैंपस प्लेसमेंट बाय टॉप रिक्रूटर, मतलब कि जो भी आपका, ये तो आपकी बात करें केबीएस जेएनबी, ये तो आपको गवर्नमेंट जॉब है, इसके लिए आपको एग्जाम देना होगा, जो भी हो वो करना होगा। लेकिन आपको जो कॉलेज है वो आपके लिए क्या कर रहा है, तो कैंपस प्लेसमेंट की करेगा, जो भी एडटेक प्लेटफॉर्म होते हैं उनको लाएगी, और आपकी जो प्राइवेट जॉब होती है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद से हम बात करें जो भी अब फी स्ट्रक्चर की, इनकी फी स्ट्रक्चर क्या है, तो अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फी स्ट्रक्चर फॉर बीएससी बीएड फॉर एकेडमिक ईयर 2025 एंड 26, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
फी स्ट्रक्चर जो भी BSc BEd का है वो आपको शो कर रहा होगा। इसमें आप जो भी आपको जो सेमेस्टर होते हैं वो 8 सेमेस्टर होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे 1 हो गया, 3rd हो गया, इसे आप ये ऑड सेमेस्टर बोलते हैं। तो ऑड सेमेस्टर में कुछ आपको ज़्यादा पैसे लगते हैं, जैसे कि अगर आप जनरल OBC EWS से हैं, अगर आपका ऑड सेमेस्टर है जैसे 1st या 3rd ऐसे ऑड सेमेस्टर होते हैं, तो उनमें आपको जैसे कि ट्यूशन फी हो गई आपकी 30,000 रुपये, अदर चार्ज 30,500 और टोटल चार्ज आपको पेमेंट करने होंगे जो कि 60,500 रुपये। ये हो गई जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए। उसके बाद से बात करें SC ST के लिए, तो उनके लिए जो भी ट्यूशन फी है वो माफ़ है। तो इनको क्या अदर चार्ज जो भी हो गए, जिम खाना चाहे जो भी होती हैं वो सब उनको पेमेंट करना होगा, तो उनको सिर्फ 30,500 रुपये ही पेमेंट करना होगा। और जो भी ये बस फैसिलिटी या जो भी चीज़ें या आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद से एक और नोट में है कि फॉर हॉस्टल 3,000 विल बी चार्ज एक्स्ट्रा इन केस ऑफ सिंगल सीट। अगर आपको सिंगल सीट रूम अलॉट होती है तो आपको 3,000 रुपये पेमेंट करना होगा, वो आपकी बाद की बात है। वैसे ही अगर हम इवन सेमेस्टर की बात करें, जैसे 2 सेकंड सेमेस्टर 4th सेमेस्टर, ऐसे में आपको कितने पैसे लगते हैं, तो ये ऑड सेमेस्टर से थोड़े कम पैसे लगते हैं। जैसे BSc BEd की बात करें तो जनरल OBC जो भी कैटेगरी के हैं तो उनके लिए जो भी है ट्यूशन फी 30,000 एंड अदर चार्ज 25,500, टोटल चार्ज जो भी है ये आप देख सकते हैं। वैसे BSc BEd SC ST के लिए क्या होगा, तो जो भी ट्यूशन फी है वो उनकी माफ़ होती है, उनको सिर्फ अदर चार्ज पेमेंट करना होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेम इनमें भी है, अगर हॉस्टल की बात करें तो 3,000 रुपये विल चार्ज एक्स्ट्रा इन फॉर सिंगल सीट। थैंक यू।